तो साथियों, आसाम का चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने एक बड़ा फैसला लिया। 1 अक्टूबर 2024 यानी अगला महीना का 1 तारीख से आसाम में जो भी आधार अप्लाई करेगा उसके लिए नया नियम लागू होगा, जो लास्ट सैटरडे को मुख्यमंत्री ने खुद कहा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 1 अक्टूबर से आधार जो आदमी अप्लाई करेगा उसके लिए जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जिसको कहा जाता है एनआरसी का जो एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर ये सबमिट करके आधार अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि जो इलीगल इमिग्रेशन है, जो अवैध बांग्लादेशी, असम के लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। असम का डेमोग्राफी जो बदल रहा है, कम से कम वक्त रहते हुए हिमंत बिश्व शर्मा उसका बारे में सोच रहा है। असम में 4 डिस्ट्रिक्ट का जो आधार एप्लीकेशन का नंबर सामने आया, जो टोटल जनसंख्या है उससे ज्यादा एप्लीकेशन है, तब यह कहानी सामने आया। उसमें से धुबुरी, बरपेटा, नौगांव और मोरीगांव, ये डाटा सार्वजनिक तरीके से आया। मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूं। बरपेटा में 103.74%, धुबुरी में 103%, मोरीगांव और नौगांव में 101% जो आधार का एप्लीकेशन किया गया था, जो जनसंख्या है उससे ज्यादा। और आयरनी पॉइंट तो ये है कि ये 4 डिस्ट्रिक्ट में जो ये मुसलमान धर्म का लोग है ना, इनका क्या संख्या है ये एक बार देख लीजिए आप। बरपेटा में 77.58%, धुबुरी में 73.49%, नौगांव में 56.20% और मोरीगांव में 52.56%। ये डेटा सामने आने के बाद हिमंत बिश्व शर्मा ने यह फैसला लिया। इसीलिए हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि 1 अक्टूबर से जो भी असम में आधार अप्लाई करेगा उसके लिए जो एनआरसी जिसको कहा जाता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसका एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर यानी एआरएन नंबर मस्ट सबमिट करना पड़ेगा। और साथ में हिमंत बिश्व शर्मा ने और एक बढ़िया प्रावधान किया कि आधार इशू करने के लिए जो एप्लीकेंट्स है उनको एक एनओसी लेना पड़ेगा, जो एनओसी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कंसर्न होगा। क्योंकि ये एआरएन नंबर जो है एनआरसी का डालते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि 2014 से पहले का है वो या बाद का है। इसीलिए शर्मा ने कहा है कि नेक्स्ट 10 डेज में जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर है ये बनाया जाएगा, जो न्यू रूल है इसका इंप्लीमेंट भी लाया जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि हिमंत बिश्व शर्मा समय रहते हुए फ्यूचर को देख के आगे चलने वाला में से एक लीडर है। लाइक योगी आदित्यनाथ, हिमंत बिश्व शर्मा ये जानते हैं कब कहाँ क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए। कम से कम बीजेपी में होते हुए भी आज उस नीति में नहीं खोया हुआ है, जो चाणक्य वाला अहंकार वाला नीति है ना, उस नीति में ये योगी जी, हिमंत बिश्व शर्मा नहीं खोया हुआ है। ये अपने ही स्टेट को लेके आगे बढ़ना चाहता है। आपको याद होगा हिमंत बिश्व शर्मा वो चीफ मिनिस्टर था जो इलेक्शन कैंपेनिंग में झारखंड में जाके उन्होंने कहा था कि 1951 में जो आसाम में 14% मुस्लिम्स थे, जो आज बढ़ के हो जाता है 40%। और आसाम में ऐसा काफी सारा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये जो पीसफुल धर्म का मियाँ मुस्लिम्स है, इन लोगों का जो परसेंट है ये ज्यादा है, जिसका परिणाम हमारा आसाम का जो इंडिजिनियस लोग है, जो अपने ही एंसेस्टर्स का जो लैंड है ये छोड़ के भागना पड़ रहा है, मजबूर है, क्या करे। साथ में हिमंत बिश्व शर्मा ने यह भी कहा कि अगला असेंबली में शायद ऐसा भी एक बिल लाया जाएगा, या नहीं भी लाएगा तो ऐसा रूल शायद बना दिया गया हो कि आगे से असम में काफी सारा एरिया में जो लैंड सेल करना, बाय करना ये खुद नहीं कर पाएगा जब तक हिमंत बिश्व शर्मा इसका ऊपर क्लियरेंस नहीं देगा। एक कमिटी बनाएगा जो चीफ मिनिस्टर का अंदर ही रहेगा, वो डायरेक्ट इसका निगरानी करेगा कि कौन कहाँ किसको जमीन बिक रहा है, कौन खरीद रहा है। हालांकि ये बहुत ही बढ़िया स्टेप है, चाहो आप लैंड खरीदना बिकना या एनआरसी आधार का नया प्राप्त का ये स्टाइल। इस आदमी को कम से कम आज ये समझ में आ रहा है कि वो जिस स्टेट में वो चीफ मिनिस्टर है
जहां डेमोग्राफी बदल रहा है तेजी से, कम से कम वहां के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं जानता हूं ना असम का आज डेमोग्राफी का क्या परिस्थिति है, लेकिन आज देश में जो हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाणक्य वाला अहंकार नीति में खोया हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लोकसभा चुनाव में मिल गया विकास और प्रयास, 303 से 240 में आ गया। सामने जम्मू एंड कश्मीर हरियाणा है ना, मिल जाएगा वहां सबका विकास भी सबका साथ भी। लिख के ले लीजिएगा ये वीडियो। क्या लगता है उमर अब्दुल्ला को मिलने के लिए यूएस का डिप्लोमेट ऐसे ही गया था? यूएस डिप्लोमेट्स को खबर दिया गया था सीआईए का तरफ से कि बेटा जाके मिलो, जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सरकार है ये बनने जा रहा है और विकास करते रहिए। लेकिन ये योगी जी, हिमंत बिश्व शर्मा, ये उनमें से है कि समय का साथ चलना जानते हैं। और यहाँ दो बात हिमंत बिश्व शर्मा ने ये भी कहा कि ये जो आधार प्राप्त का नया रूल है, ये जो असम का 30 स्टेट एरिया है वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए जो 30 स्टेट एरिया है वहां पर नहीं होगा। और ये रूल उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा जो 2019 में असम में 9.55 लाख लोगों का जो आधार बायोमेट्रिक है ये फ्रोजन कर दिया गया था, जो इस नियम इसका अंदर नहीं आएगा। हिमंत बिश्व शर्मा को ये बात समझ में आते हैं, कौन सा गेम कहां खेलना चाहिए ये जानते हैं। ये वर्तमान को इस दिशा से देखते हैं ताकि उसी से फ्यूचर बने। ये उनमें से नहीं है जो आज ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, जो चाणक्य वाला अहंकार वाला नीति में खोया हुआ है, ये उनमें से नहीं है।